हेलो गाइस, तो आज से हम एक नया मांगवा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द माउंटेड बैंडिट्स। और रीपर ऑफ द मून की वीडियो भी साथ साथ आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें क्वीनियो माउंटेन के टोड विलेज का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा होता है, जब हमारा पुराना लीडर हमारे पास में था तो हम इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोकल बैंडिट्स को हमारी बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन जब लीडर की मौत हुई तो हमारे बाकी सभी भाइयों ने नए लीडर को छोड़ दिया और यहाँ से भाग गए। अब हम ही बचे हैं यहाँ। दूसरा आदमी कहता है, ऑफिसर्स जल्दी ही आकर सभी बैंडिट्स को क्लियर कर देंगे। हम नए लीडर की रक्षा भी नहीं कर सकते। अगर हम यहीं रुके तो हम मर ही जाएंगे और इससे पहले बहुत देर हो जाए। आइए हम नए लीडर को छोड़कर भाग जाएं। हम देखते हैं कि उन्हीं का एक साथी कहता है, डैम इट, नया लीडर सिर्फ अभी 18 साल का है और वो बहुत छोटा है और वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन तुम लोग अभी भी उसको छोड़ने का प्लान बना रहे हो। और वो आदमी चिल्ला कर कहता है, जो जो उसे छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से भाग जाएं। वही बंदा वहाँ से भागते हुए कहता है, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ। वो दोनों बंदे बोलते हैं, ठीक है, हम भी नए लीडर को छोड़ देंगे। सीन चेंज होकर हमें टोड विलेज के लीडर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम चैंगदली होता है। चैंगदली अपने मन में कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और ये कौन सी मेमोरीज़ हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। चैंगदली आगे कहता है, मेरा इसिकाइल हो गया। मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं तो एक गेम खेल रहा था जिसका नाम माउंटेन बैंडिट्स था और तभी मैं अचानक से बेहोश हो गया और फिर मैं इस दुनिया में जाग उठा। और अभी इस बॉडी की मेमोरीज़ और मेरी पिछली बॉडी की मेमोरी कंबाइन हो रही है। चैंगदली कहता है, मेरे पास अभी एक खंडर विलेज है और एक गरीब घर है जिसका मैं मालिक हूँ। चैंगदली कहता है, दावू की स्थापना 120 साल पहले हुई थी और इसके अंदर 108 सिटी और 13 प्रांत आते थे और इसने एक समय पर समुद्र और ज़मीन पर रूल किया था। लेकिन ये बात बहुत समय पहले की बात है। आज दबू के इम्पीरियल पावर कमज़ोर हो रही है और लोग हर साल होने वाले एंडलेस युद्ध में सफरिंग कर रहे हैं। और जो लोग बच नहीं सकते उनके पास पहाड़ी डाकू बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये दुनिया इन सभी से भरी हुई है और टोड विलेज उनमें से ही एक है। चैंगदली कहता है, जब पुराना टोड लीडर ज़िंदा था तब टोड विलेज क्वीनियो माउंटेन पर काफ़ी पावरफुल और फेमस था, लेकिन कुछ समय पहले पुराने टोड लीडर की मौत हो गई और बाकी सभी डाकू भाग गए। अब मैं ही यहाँ पर अकेला बचा हुआ हूँ। हम देखते हैं कोई चैंगदली के पास में आकर कहता है, विलेज मास्टर। चैंगदली हैरान होकर कहता है, तुम छोड़कर गए नहीं ये विलेज? जू शेंजी। चैंगदली हमें बताता है, ये जू शेंजी है, टोड विलेज का स्ट्रेटजिस्ट। उसका आईक्यू क्वेश्चनेबल है और इसके आइडियाज़ कभी भी किसी के काम में नहीं आए। चैंगदली खुश होकर स्ट्रेटजिस्ट का हाथ पकड़कर कहता है, स्ट्रेटजिस्ट जू, मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया कि तुम मेरे साथ अभी भी रुकना चाहते हो। मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा। स्ट्रेटजिस्ट उसके हाथ के ऊपर हाथ रख कर कहता है, विलेज मास्टर, शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तो यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि टोड विलेज की सब रिसोर्सेज लोग ले गए हैं। वहाँ पर केवल एक पतला घोड़ा बचा है जिसे कोई भी ले जाना नहीं चाहता। तो क्या वो मुझे मिल सकता है? और हाँ, आपकी टाइगर की स्किन भी। चैंगदली उसकी बातें सुनकर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। चैंगदली कुर्सी पर बैठकर और अपना सर पकड़कर कहता है, ठीक है, तुम इसे ले जाओ। स्ट्रेटजिस्ट उस टाइगर की स्किन को ले जाते हुए कहता है, लिंगर, जल्दी करो और उस घोड़े को अपने साथ में ले आओ। हमें इस माउंटेन के नीचे जाने के बाद खाने के लिए इसी घोड़े पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम देखते हैं स्ट्रेटजिस्ट के जाने के बाद चैंगदली विलेज पर अकेला हो गया होता है और थोड़ा परेशान होकर अपने मन में कहता है, इस अनफेमिलियर दुनिया में मैं अकेला कैसे सरवाइव करूँगा। हम देखते हैं कि जब चैंगदली ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है तो तभी उसके पीछे अचानक से एक पोर्टल बनता है जिसमें से एक हाथ आकर उसे एक झापड़ लगाता है। चैंगदली गुस्से में कहता है, कौन है यहाँ पर? हम देखते हैं जब चैंगदली पीछे मुड़कर देखता है तो वो किसी दूसरी ही जगह होता है और उसके ऊपर एक लाइट की बॉल चमक रही होती है। चैंगदली उस जगह को देखकर कहता है, मैं कहाँ पर हूँ और ये जगह कौन सी है? हम देखते हैं उस लाइट की बॉल के अंदर से एक बहुत खूबसूरत लड़की सो रही होती है। वो लड़की होश में आकर कहती है, हे ब्रेव मैन, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए।
चैंगदली उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है? वो लड़की अपने हाथ में एक ब्लू डायमंड दिखाकर कहती है, ये जगह सिस्टम की स्पेस है और मैं सिस्टम की स्पिरिट हूँ। ये बोलकर वो लड़की उस ब्लू डायमंड को चैंगदली के ऊपर फ्लोट कराने लगती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मैन, द हार्ट्स ऑफ माउंटेन बैंडिट्स गेम को ऊपर करने के लिए। हम देखते हैं जब वो लड़की ये बोलती है तो वो ब्लू डायमंड बहुत तेज़ी से चमकने लगता है और अचानक से चैंगदली के पास सिस्टम का लोडिंग विंडो आ जाता है। चैंगदली सिस्टम को देखकर कहता है, द हार्ट ऑफ माउंटेन गेम, क्या ये वही गेम नहीं है जो मैं यहाँ पर इसी का ही होने से पहले खेल रहा था? सिस्टम की स्पिरिट कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। ये बोलने के बाद वो उसे उसी विलेज की इंफॉर्मेशन दिखाती है, टोड विलेज, बिगिनर माउंटेन जहाँ से लोग जा रहे हैं, और टोड विलेज का ओनर चैंगदली। टोड विलेज की पॉपुलेशन 3, पहला विलेज लीडर, दूसरा स्ट्रेटेजिस्ट, तीसरा ग्रूमर। चैंगदली हैरान होकर कहता है, क्या मेरा पुनर्जन्म होने के बाद मुझे सिस्टम भी मिल गया? हम देखते हैं सिस्टम उसे एक मिशन देता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे विलेज की पॉपुलेशन 1 तक मत पहुंचने दो और लोगों को रोको जो तुम्हारे विलेज को छोड़कर जा रहे हैं। यदि तुम्हारे विलेज की पॉपुलेशन 1 हो गई तो तुमसे सिस्टम ले लिया जाएगा। सिस्टम कहता है, मिशन इश्यूड कर दिया गया है, या तो तुम इसे पूरा करो या पछताओ, तुमको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। ये बोलकर सिस्टम उसके साथ मर्ज होने लगती है। सिस्टम की स्पिरिट कहती है, हे यंग बॉय, तुम एनर्जी से भरे हुए हो लेकिन तुम्हारे विलेज की पॉपुलेशन कम है, तुमको स्ट्रेटेजिस्ट और ग्रूम को जाने से रोकना होगा। हम देखते हैं सिस्टम पर न्यू मिशन आता है, एक सिंसियर तरीका अपनाओ और स्ट्रेटेजिस्ट और ग्रूम को जाने से रोको। चैंगदली सिस्टम की स्पिरिट से कहता है, अरे मैं मिशन कंप्लीट करने का ट्राई कर सकता हूँ लेकिन मैं इस जगह को कैसे छोड़ूँ? सिस्टम की स्पिरिट उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम मेरे पास आओ। स्पिरिट चैंगदली का कॉलर पकड़कर उसको हवा में फेंक देती है और कहती है, तुम जाओ यहाँ से। हम देखते हैं चैंगदली ऊपर से गिरते हुए चल रहा होता है और अचानक से अपने होश में आ जाता है और हाफते हुए कहता है, क्या ये एक सपना था? सिस्टम की स्पिरिट उसके कान के पास आकर कहती है, यदि तुम मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे। चैंगदली उसकी बातें सुनकर डर जाता है और वहाँ से भागते हुए कहता है, स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू, स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू, एक बार रुको। स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू चैंगदली को देखकर कहता है, विलेज मास्टर, क्या अब आपको पछतावा हो रहा है? इसलिए अब आप वापस घोड़ा और टायर की स्किन लेने के लिए आ गए? चैंगदली उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके पास खड़ी लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की कहती है, पिताजी चलो यहाँ से चलते हैं। हम देखते हैं उसका नाम ज़ू लिंगर होता है। चैंगदली ब्लशिंग करते हुए कहता है, स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू, ये कौन है? स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू उस लड़की के आगे आकर कहता है, वो मेरी बेटी है, वो आमतौर पर घोड़ों की देखभाल करती है इसलिए आपने उसे पहले कभी नहीं देखा होगा। चैंगदली क्यूट सा फेस बनाकर अपने मन में कहता है, इसकी बेटी कितनी सुंदर है। चैंगदली कहता है, ससुर जी, नहीं, मेरे कहने का मतलब है स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। तुम्हारे बिना ये विलेज कुछ भी नहीं है, तुम अमेजिंग हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये विलेज छोड़कर जाओ और तुमने हमारे विलेज के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। अगर तुम ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे तो कैसे चलेगा? स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू अपने मन में कहता है, डैम इट, क्या ये कमीना मुझे भी अपने साथ मरवाना चाहता है? स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू चैंगदली से कहता है, विलेज मास्टर, मैं भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं केवल बस आपके ऊपर बोझ बनूंगा। चैंगदली कहता है, क्या बोझ? स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू, क्या आप मजाक कर रहे हो? क्योंकि अब आपने ऐसा कहा है तो मैं आपको जाने नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आप लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा। और एक बात और, आप लोगों को कौन सा विलेज अपने अंदर शामिल करेगा? स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू कहता है, लेकिन हम केवल 3 ही लोग हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पर? चैंगदली कहता है, स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू, आप किस चीज़ से डर रहे हो? जाओ मेरा हथियार लेकर आओ, मैं जाता हूँ लोगों को लूटने के लिए। ये बोलने के बाद चैंगदली अपने मन में सोचता है, पता नहीं यार, मेरे को मिशन पूरा करने के बाद कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा। और हम देखते हैं चैंगदली इमेजिन कर रहा होता है जहाँ पर वो स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू से कहता है, स्ट्रेटेजिस्ट ज़ू, तुम्हारी बेटी कितने साल की है? और ये सोचते हुए वो अपने मन में कहता है, मैं बहुत हैंडसम हूँ इसलिए मेरा हथियार भी एक सुंदर सी तलवार ही होगी। और मेरे पिछले लाइफ में हर मांगवा या मांगा में जिन भी लोगों का पुनर्जन्म होता है वो कैरेक्टर ओवर पावरफुल होते हैं।
हम देखते हैं स्ट्रेटेजिस्ट जू की बेटी चैंग के हाथ हथियार लेकर आती है। वो एक कुल्हाड़ी होती है। वो लड़की चैंग दली से कहती है, ये लो विलेज मास्टर, आपका हथियार। चैंग दली उस हथियार को देखकर कहता है, क्या ये मेरा हथियार है? जैसा मैंने सोचा था ये उससे अलग है। चैंग उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेकर कहता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं एक लकड़हारा हूँ जो मैं इस कुल्हाड़ी से पेड़ काटूँ? और हम देखते हैं सिस्टम पर मैसेज आता है, तुमने स्ट्रेटेजिस्ट जू और ग्रूमर को विलेज छोड़कर जाने से रोका है, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि एक कुल्हाड़ी को चलाने की स्किल बुक है। सिस्टम की स्पिरिट कहती है, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। ऐसा कहा जाता है चैंग के पास जो भी कुल्हाड़ी चलाने की स्किल है वो उसे अपने सपनों की एक परी से मिली है, और इसमें कुल्हाड़ी को ठीक से कैसे पकड़ना है और किसी चीज़ को कैसे काटना है और कुल्हाड़ी को कैसे चलाना है, इन सभी की जानकारी है। स्ट्रेटेजिस्ट जू चैंग से कहता है, विलेज मास्टर, किसी भी इंसान को अकेले लूटना खतरनाक हो सकता है। चैंग उसकी बातें सुनकर उसी की ओर देखने लगता है। स्ट्रेटेजिस्ट जू कहता है, क्या मैं? चैंग उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, नहीं, मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? स्ट्रेटेजिस्ट जू उसकी कुल्हाड़ी को देखकर कहता है, नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। चैंग दली कहता है, चलो इस घोड़े को खींचो, चलो चलते हैं यहाँ से। हम देखते हैं उसको एक नया मिशन मिला है, रात होने से पहले एक इंसान को सक्सेसफुली लूटो। जीतने पर उसको एक लॉटरी का चांस मिलेगा और हारने पर उसकी मौत हो जाएगी। आगे स्ट्रेटेजिस्ट जू कहता है, चलो चलते हैं। चैंग कहता है, तुम मुझे विलेज मास्टर मत बोलो, अब हम जब किसी को लूटने के लिए जा रहे हैं तो मुझे बॉस बुलाओ। हम देखते हैं वहाँ किसी पहाड़ी की चोटी पर आ जाते हैं। सीन चेंज होकर हमें किन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जो किसी को घोड़ा गाड़ी के अंदर ले जा रहे होते हैं। एक सोल्जर किसी से कहता है, वॉरियर लिन, इस माउंटेन पर बहुत सारे डाकू हैं, इसलिए हमें यहाँ से ध्यान से जाना होगा, और हम सिटी लीडर की बेटे की पत्नी को लेकर जा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वॉरियर लिन कहता है, क्या पहाड़ी लुटेरे? अगर वो यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें अपने भाले का स्वाद चखाऊंगा, और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ही यहाँ पर शांति है और मुझे तो एक लड़ाई की इच्छा हो रही है। सीन चेंज होकर हम चैंग दली और स्ट्रेटेजिस्ट जू का सीन देखते हैं जो उसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट जू कहता है, विलेज मास्टर, सूरज डूबने वाला है, अब लगता है कोई भी नहीं आएगा, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और कल दोबारा फिर से आना चाहिए। चैंग दली कहता है, थोड़ी देर और रुको। सीन चेंज होकर हमें वापस उन्हीं सोल्जर का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक सोल्जर कहता है, वॉरियर लिन, आपकी हेल्प से हम सू फैमिली की मिस को ब्लैक रॉक सिटी के यंग मास्टर से शादी कराने के लिए सुरक्षित एस्कॉर्टिंग कर पा रहे हैं, और यह एस्कॉर्टिंग मिशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये मिशन पूरा होने के बाद हम सू फैमिली और ब्लैक रॉक फैमिली के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। पीछे से एक सोल्जर कहता है, हाउसकीपर हुआंग, ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, हम ये सब सिटी लीडर के कहने पर कर रहे हैं, आखिरकार हम पर कौन हमला करेगा? क्या वो लोग जिंदा रहना नहीं चाहते? दूसरा सोल्जर कहता है, तुमने सही कहा। चैंग दली उन सोल्जर को देखकर कहता है, ये आ गए। स्ट्रेटेजिस्ट जू उन लोगों को गिनते हुए कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं विलेज मास्टर, चलो हम हार मान लेते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर केवल 2 ही लोग हैं। चैंग दली उससे कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए यहाँ पर हूँ। स्ट्रेटेजिस्ट अपने मन में कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता यार। आगे स्ट्रेटेजिस्ट अपने मन में सोचता है, मुझे कोई तरीका निकालना होगा यहाँ से भागने का। आगे स्ट्रेटेजिस्ट जू चैंग से कहता है, विलेज मास्टर, क्या आपको नहीं लगता ये घोड़ा बहुत एरोगेंट है? चैंग दली कहता है, क्या? आगे हम देखते हैं स्ट्रेटेजिस्ट जू उस घोड़े के पीछे तलवार घुसेड़ देता है। हम देखते हैं वो घोड़ा तेजी से चिल्लाता है और आगे भागने लगता है। चैंग दली कहता है, जू शेंजी, तुमने ये क्या किया? स्ट्रेटेजिस्ट जू पीछे से चिल्लाकर कहता है, हमारे टोर्ड विलेज का विलेज लीडर तुम लोगों को लूटने के लिए आ रहा है। जो लोग मरना नहीं चाहते वो लोग सरेंडर कर दो और तुम्हारी सारी चीज़ें यहाँ छोड़कर भाग जाओ। आगे स्ट्रेटेजिस्ट जू वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, विलेज मास्टर, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी भी मेरी बेटी को खाना खिलाना है और उसे ग्रो होते हुए देखना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कब्र के लिए थोड़े पैसे खर्च कर दूंगा। चैंग दली उस घोड़े के ऊपर जाते हुए कहता है, फक जू शेंजी, तूने मुझे धोखा ही नहीं दिया बल्कि तूने मुझे बेवकूफ़ नाम भी दे दिया, कितना एम्बैरसिंग निकनेम है यार ये।
आगे जाकर चैंगदली उस घोड़े को कैसे न कैसे करके रोक देता है और कहता है फाइनली ये घोड़ा रुक ही गया। और हम देखते हैं कि उन सोल्जरों के सामने ही आकर रुका होता है। और अभी चैंग के मन में सिस्टम के द्वारा मारा जाना एक अच्छा ऑप्शन लग रहा होता है। उन सभी में से एक सोल्जर आगे आकर कहता है क्या तुम अकेले ही आए हो? चैंगदली कहता है नहीं, ये गलत फहमी है। मैं कोई टोड विलेज का लीडर नहीं हूँ। मैं तो हूँ जू शेंजी। मैं एक स्कॉलर हूँ। जो लोग मरना नहीं चाहते वो लोग हार मान लो और अपना सारा सामान यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। उनकी बात सुनकर सभी सोल्जर अपने मन में सोचते हैं क्या एक लुटेरा सच में हमें लूटने के लिए आ गया? क्या ये आत्महत्या करना चाहता है? लेकिन ये ऐसा ही करना चाहता है तो इस पहाड़ी से कूदना ज़्यादा अच्छा उपाय नहीं है क्या? ये सब सोचने के बाद वो सभी लोग हंसने लगते हैं। उन सभी सोल्जरों का लीडर कहता है तुम सब चुप हो जाओ और कहता है यंग मैन, जीवन बहुत अनमोल है। अपने परिवार के बारे में सोचो और जिस रास्ते से तुम आए हो वापस उसी रास्ते से चले जाओ। हम तुम्हें इस बार नज़रअंदाज कर देंगे। हम देखते हैं उस घोड़ा गाड़ी में एक खूबसूरत लड़की होती है जो पर्दा हटाकर चैंग को देखती है। चैंग उस लड़की को देखकर कहता है वाओ, इतनी खूबसूरत लड़की को मैंने पहली बार देखा है। और सिस्टम पीछे से उसके सर पर एक हथौड़ा मारती है और कहती है बेवकूफ़, उठ जाओ और दिन में सपने देखना बंद करो। सिस्टम की स्पिरिट जब बाहर होती है जब उसे सिर्फ चैंग ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। एक नोट लिखा हुआ आता है कि चैंग की ताकत बहुत कम है और उसका नॉर्मल आमने सामने की लड़ाई में जीतना नामुमकिन है। चैंग दली सिस्टम की स्पिरिट से कहता है क्या तुम मेरे सिर पर मारना बंद करोगी? सिस्टम की स्पिरिट कहती है पहले तुम अपने आप को देखो, तुम कितने बेवकूफ़ दिख रहे हो। ये बोलने के बाद सिस्टम उसे एक हिडन मिशन देती है, ब्लैक रॉक सिटी के यंग मास्टर की फियांसे को चुराओ। और कहती है ये मिशन की डिफ़िकल्टी तुम्हारी अभी की ताकत से ज़्यादा है, इसलिए तुम चाहो तो तुम इस मिशन को मना भी कर सकते हो। चैंग अपने मन में सोचता है हिडन मिशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इनका रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। चैंग दली कहता है अगर मैं सक्सीड हुआ तो मुझे एक पत्नी मिलेगी, अगर मैं हारा तो मौत। अगर मैं डर जाऊंगा तो मैं एक पहाड़ी लुटेरा कैसे बनूंगा? मैं इस मिशन को ज़रूर से एक्सेप्ट करूंगा। सिस्टम की स्पिरिट कहती है तुम अपने आप को देखो, तुम सिर्फ एक परवर्ट हो जो बस उसके शरीर को चाहता है। चैंग हंसते हुए उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वॉरियर लिन कहता है तुम सब मजाक करना बंद करो, हमारे सामने फाइनली एक लुटेरा आया है, मुझे इसके साथ लड़ने दो, तुम लोग उसको डराओ मत। और मैं एक बात बता दूं, अब ये मेरा है। सभी सोल्जर कहते हैं आखिरकार हम वॉरियर लिन की ताकत को देख पाएंगे। और हमने जितनी भी अफवाहें वॉरियर लिन के बारे में सुनी हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या वो सारी अफवाहें सच हैं। एक सोल्जर कहता है उसे एक ही बार में मत मार देना, उसे आराम से मारना और हमें अपनी स्किल दिखाइए वॉरियर लिन। वॉरियर लिन चैंगदली से कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है, उसका नाम है लिन शाओयू और वो वेपन में भाला यूज़ करता है और उसकी स्किल पियर्सिंग स्पीयर स्पाइक है और वो एक ग्रेट हीरो बनना चाहता है। चैंगदली कहता है मेरी कुल्हाड़ी ने बहुत सारे लोगों को मारा है, ज़रा तुम तुम्हारा नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें हराने से पहले तुम्हारा नाम याद रख सकूं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वॉरियर लिन कहता है मेरा नाम लिन शाओ यू है और तुम्हारा नाम क्या है, टोड विलेज का लीडर या स्कॉलर जू शेंजी? चैंगदली कहता है क्या मेरा नाम योंग चुन है और मैं येविन सिटी से हूँ। वॉरियर लिन अपने मन में कहता है मैंने येविन सिटी के बारे में कभी नहीं सुना, 108 सिटीज़ और 13 प्रांत में से इस नाम की कोई जगह नहीं है और ये नाम अजीब है। आगे कहता है तुम बकवास करना बंद करो और मुझसे लड़ो। चैंगदली उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हारा सर अब से मेरा है। लेकिन वॉरियर लिन उसके अटैक को अपने भाले से रोक लेता है और अपने मन में हैरान होकर कहता है क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है? चैंगदली उस पर दोबारा से एक और अटैक करता है। हम देखते हैं वॉरियर ली उस अटैक के कारण अपने घोड़े से गिर जाता है और उसका भाला भी दूर जाकर गिरता है। चैंगदली इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस घोड़ा गाड़ी की तरफ जाने लगता है और सभी सोल्जर चैंगदली को घोड़ा गाड़ी की तरफ जाते हुए देखकर हैरान होते हैं। चैंग अपने घोड़े से जंप मारकर उस घोड़ा गाड़ी चलाने वाले सोल्जर को लात मारता है और कहता है निकल यहाँ से, और उस घोड़े पर बैठकर कहता है चॉपिंग स्ट्राइक। हम देखते हैं उसकी कुल्हाड़ी उस घोड़े के पीछे जाकर लगती है। हम देखते हैं उस अटैक के लगने के बाद वो घोड़ा बहुत तेज़ी से भागने लगता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी सोल्जरों को हवा में उड़ाने लगता है।
उन सभी सोल्जरों का लीडर चिल्लाकर कहता है, उसका पीछा करो और उसको यहाँ से जाने मत देना। यदि हमारा ये मिशन फेल हुआ तो तुम सभी लोगों का सर को काट दिया जाएगा। सीन चेंज होकर हमें स्ट्रेटेजिस्ट जू का सीन दिखाया जाता है, जो टोड विलेज में आ गया होता है और अपनी बेटी को आवाज़ लाकर कहता है, लिंगर जल्दी से हमारा विलेज का गेट बंद करो। उसकी बेटी कहती है, पिताजी आप अकेले वापस क्यों आए और विलेज मास्टर कहाँ पे हैं? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, वो बेवकूफ़ पहले ही मर चुका है और अगर मैं समझदार नहीं होता और वहाँ से भागता नहीं तो तुम अपने पिता को दोबारा नहीं देख पाती। आगे वो कहता है, अरे यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसकी बेटी कहती है, पिताजी मरे हुए लोग दोबारा नहीं आते, इसलिए आप चिंता मत करो। स्ट्रेटेजिस्ट जू कहता है, मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि वो मर गया है, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि हमारे पास एक अच्छा घोड़ा था लेकिन अब वो भी चला गया है। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर वो लड़की अजीब सा मुँह बना लेती है। स्ट्रेटेजिस्ट 2 आगे कहता है, अब इस गांव में हम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते क्योंकि ये जगह अब रहने लायक नहीं बची है और तुम इस गांव की हर जगह को चेक करो, जो मिले वो ले आओ, भले ही वो किचन में पड़ा हुआ लहसुन ही क्यों ना हो। हम देखते हैं चैंगदली अभी भी उन सोल्जरों से बचकर भाग रहा होता है। सिस्टम की स्पिरिट कहती है, तुमने एक मिशन कंप्लीट कर लिया है और क्या तुम लॉटरी को ड्रॉ करना चाहोगे? चैंग कहता है, जल्दी ड्रॉ करो। सिस्टम कहती है, क्या तुम घोड़े को कोड़े मारना चाहोगे या ड्रॉ करना चाहते हो? चैंगदली गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। सिस्टम कहती है, क्या? तुमने क्या बोला? दोबारा कहना। चैंग कहता है, मैं प्राइस को ड्रॉ करना चाहता हूँ और अभी मेरी सिचुएशन पहले ही इतनी ख़राब है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? यदि तुम मुझे मारना चाहती हो तो अभी ही मार दो। आगे सिस्टम हमें एक लॉटरी की मशीन दिखाती है और कहती है, चलो अब हम ड्रॉ करते हैं। ये बोलकर वो उस लॉटरी की मशीन को हिलाने लगती है। चैंग के पीछे आ रहे सोल्जर चिल्लाकर कहते हैं, साले लुटेरे, आज हम तेरी गर्दन को काट डालेंगे। चैंग सिस्टम की स्पीड से कहता है, ज़रा तुम मेरे पीछे देखो, वो मेरी गर्दन के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या तुम जल्दी से लॉटरी निकाल नहीं सकती? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। हम देखते हैं उसकी लॉटरी मशीन में से एक बॉल आता है और उससे एक आवाज़ आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक ग्रेट हंटर किनमैन मिला है। चैंगदली अपने मन में कहता है, ओह क्या मैं इंसानों को भी ड्रॉ कर सकता हूँ? लेकिन वो इंसान कहाँ पर है? यहाँ पर तो चारों ओर चट्टाने ही चट्टाने हैं। क्या वो आसमान से गिरेगा या मुझे मंत्र बोलना पड़ेगा? चैंग आगे कहता है, गो पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ, मैं तुम्हें सकूरा के नाम पर बोलता हूँ। चैंग ऐसे ही अजीबोगरीब स्पेल पढ़ने लगता है, कॉलिंग फॉर बैक, कम नाउ। वॉरियर लिन चैंग के पीछे से कहता है, लुटेरे तू रुक जा, तू मेरे से दोबारा लड़। हम देखते हैं चैंग के घोड़े गाड़ी के सामने एक जना होता है। वो कहता है, विलेज मास्टर चिंता मत करो, मैं किनमैन आ चुका हूँ, अब मैं आपकी मदद करूँगा। चैंगदली अपने मन में कहता है, लगता है सिस्टम ऐसे ही लोगों को कहीं पर भी समन नहीं कर सकता। वॉरियर लिन चिल्लाकर कहता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपना घोड़ा रोक नहीं सकता। उसकी बात सुनकर किनमैन कहता है, ऐसा है तो तुम अपने घोड़े से उतर जाओ। हम देखते हैं किनमैन अपने हाथ में लिए गए भाले से उस घोड़े पर एक अटैक करता है, जिसके कारण वो घोड़ा नीचे गिर जाता है और साथ में वॉरियर लिन भी। चैंगदली किनमैन को देखकर अपने मन में कहता है, वाओ, इस आदमी के पास तो मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है। सोल्जर्स किनमैन की इतनी खतरनाक पावर देखकर डर जाते हैं। सोल्जरों का लीडर कहता है, हम ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के सोल्जर हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी हार मान लो और हमारी मिस सू को हमें वापस कर दो, वरना हम और सोल्जर को लेकर इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम देखते हैं तो किनमैन नीचे से एक पत्थर फेंकता है जो जाकर उस आदमी के चेहरे पर लगता है, जिसके कारण उसके दांत भी टूट जाते हैं। किनमैन उन सभी से कहता है, तुम सभी निकल जाओ यहाँ से। सोल्जर्स का लीडर भागते हुए कहता है, निकलो यहाँ से, हमें जाकर हमारे लीडर को इन सभी के बारे में रिपोर्ट करनी होगी। आगे किनमैन चैंगदली के पास जाकर कहता है, विलेज मास्टर, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। सिस्टम हमें किनमैन के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। वो एक ग्रेट हंटर है और उसकी एज 31 साल है और उसके स्किल प्लम ब्लॉसम स्पैरा है और वो पहले ब्लैक रॉक सिटी में एक हंटर का काम करता था, लेकिन अब वो ब्लैक रोड सिटी में वांटेड है, लेकिन अब वो टोड विलेज में तुम्हारे अंडर काम करना चाहता है। हमें किनमैन की स्टोरी बताई जाती है। किनमैन अपनी पत्नी के साथ ब्लैक रॉक सिटी के पास में रहता था, लेकिन एक दिन ब्लैक रॉक सिटी के लीडर को पता चला कि किनमैन की पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए उसने अपने आदमियों को किनमैन के घर भेजा जब किनमैन अपने घर पर नहीं था। लेकिन किनमैन की पत्नी घर से भाग गई क्योंकि वो ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के साथ सोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब किनमैन वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और किनमैन ये सब देखकर पागल हो गया और वो ब्लैक रॉक सिटी में जाकर 10 से भी ज़्यादा सोल्जर को मार दिया।
इसलिए वो ब्लैक रॉक सिटी में वांटेड है। और ये सब हो जाने के बाद उसने तुम्हारे अंडर काम करने का निर्णय लिया। चैंग दली अपने मन में कहता है, मेरे लिए ये केवल एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड है, लेकिन किनमैन ने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। चैंग दली आगे कहता है, सच में इस वॉर एरा में रहना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं चैंग दली पीछे की ओर देखकर कहता है, ये तो वही पतला सा घोड़ा है जो मैंने पीछे छोड़ दिया था। क्या ये मेरे पास वापस आ गया? हम देखते हैं वो घोड़ा दोबारा से चैंग दली के पास में आ जाता है। चैंग दली किनमैन से कहता है, ब्रदर किन, तुम इस घोड़े को राइड करो, हम वापस विलेज में जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें स्ट्रेटेजिस्ट जू का सीन दिखाया जाता है, जिसके हाथ में बहुत सारे लहसुन होते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट जू अपनी बेटी से कहता है, लिंगर वो पॉट भी ले लो और कोई भी चीज़ पीछे मत छोड़ना। लिंगर कहती है, पिताजी मैं इससे ज़्यादा सामान नहीं ले सकती। स्ट्रेटेजिस्ट जू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना सारा सामान उठा पा रहा हूँ? लेकिन हम इनके बिना ज़िंदा भी तो नहीं रह सकते। हम देखते हैं उनके पीछे से आवाज़ आती है, स्ट्रेटेजिस्ट जू तुम्हें क्या घोड़ा भी चाहिए? वो देखते हैं विलेज मास्टर। स्ट्रेटेजिस्ट जू कहता है, विलेज मास्टर नहीं बॉस, क्या आप अभी भी ज़िंदा हो? आगे वो नाटक करते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अभी भी ज़िंदा हो, नहीं तो मैं अपने आप को दोषी मानता। मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाया और आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बोझ हूँ, मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊँगा। चैंग दली घोड़े से नीचे उतरते हुए कहता है, अरे हाँ, जब मैं उन्हें लूटने गया था तो मैंने उन्हें मेरा नाम जू शेंजी बताया था और अब वो लोग इस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। स्ट्रेटेजिस्ट जू उसकी ये बात सुन के कहता है, मैं बूढ़ा हो सकता हूँ लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा दिमाग है स्ट्रेटजी बनाने के लिए, इसलिए मैं अब नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे यहाँ रुककर मदद करूँगा और अब से तुम्हें कोई भी ट्रबल हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चैंग अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, ठीक है, और अभी तुम यहाँ पर आओ और इस घोड़े को यहाँ से लेकर जाओ। और आगे कहता है, ये किनमैन है, तुम जाकर इससे मिल लो। चैंग लिंगर से कहता है, लिंगर तुम जाकर इन घोड़ों को खाना खिला दो और किनमैन तुम हमारे लिए खाना बनाओ। और स्ट्रेटेजिस्ट जू तुम इस लड़की को मेरे कमरे में बंद कर दो और आज रात मैं अपनी पत्नी के साथ सोने वाला हूँ। स्ट्रेटेजिस्ट जू उस घोड़े गाड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। चैंग दली अपने मन में सोचता है, मैंने मेरा हिडन मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैंने अभी तक मेरा रिवॉर्ड चेक नहीं किया है। चैंग चुटकी बजाकर कहता है, सिस्टम बाहर आओ। सिस्टम उसके सर पर हथौड़ा मार कर कहती है, ये चुटकी बजाकर मत बुलाया कर, ये रूड है मेरे लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, पहले मैं सिस्टम गॉडेस हूँ। चैंग कहता है, ठीक है। सिस्टम कहती है, बहुत अच्छे, तुमने उन लोगों के बीच में से उस लड़की को सक्सेसफुली चुरा लिया। क्या तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए? मैंने रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारे विलेज में से किसी का हिडन एट्रीब्यूट्स जगाया है, लेकिन वो कौन इंसान है वो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। चैंग कहता है, क्या एक रैंडम अवेकन? हम देखते हैं स्ट्रेटेजिस्ट जू वहाँ पर आकर कहता है, विलेज मास्टर। चैंग दली स्ट्रेटेजिस्ट जू की ओर देखकर कहता है, क्या तुम्हारे छुपे हुए स्किल्स जागे हैं? और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।